खबर इजराइल हमास जंग का आज 5वां दिन हो चला है। रात भर में इजराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए। इजराइल और हमास की जंग में अब तक 1730 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल पर ट्रिपल अटैक की तैयारी। गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने जिस तरह से 7 अक्टूबर को जमीन, आकाश और समंदर के रास्ते हमले किए हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इजराइल भले ही 4 दिन से प्रचंड हवाई हमले कर रहा हो, लेकिन हमास ने दिखा दिया है। जिस हमास को इजराइल मरा हुआ आतंकी संगठन समझ रहा था, वो हमास इजराइल की नाक के नीचे बारूदी हमले की जबरदस्त तैयारी कर रहा था। अब हालात ये हैं कि इजराइल ने गाजा पट्टी में 500 से ज्यादा ठिकानों पर 800 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास के कमांडर झुकने को तैयार नहीं हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों तरफ के 2500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि इजराइल की सीमा में 1500 से ज्यादा हमास चरमपंथियों की लाशें मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास 3 देशों के साथ मिलकर इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी करने में रात दिन जुटा है। मोसाद का अलर्ट, ईरान, सीरिया, मिस्र करेंगे हमला। खुद इजराइल की टॉप खुफिया एजेंसी मोसाद ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्लियर कट इनपुट दिया है कि हमास के साथ 3 और देश मिलकर इजराइल पर कभी भी हमला कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया को खुफिया अधिकारियों से जो जानकारी मिल रही है, वो वाकई दिल दहला देने वाली है। मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल जिस तरह से हमास का पूरी तरह से सफाया करने की कोशिश कर रहा है, उससे हमास के चरमपंथी और उसको समर्थन देने वाले देश बौखला गए हैं। इजराइल दिन और रात लगातार हवाई हमले गाजा पट्टी में कर रहा है। 21 लाख की आबादी वाले गाजा में इस वक्त हर घंटे इमारतें और हमास के ठिकाने तबाह हो रहे हैं, लेकिन इस बीच मोसाद का दावा बेहद डरावना है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने साफ दावा किया है कि इजराइल पर ईरान, सीरिया और मिस्र तीनों मिलकर हमला करने जा रहे हैं। ईरान की तरफ से आत्मघाती ड्रोन और हिजबुल्लाह लड़ाके हमला कर सकते हैं, जबकि सीरिया रॉकेट और मिसाइलों से बड़ा हमला इजराइल पर कर सकता है। वहीं मिस्र, जो हमास के हमले से पहले इजराइल की मिडिल ईस्ट में दोस्ती करवाने में जुटा था, अब वही मिस्र इजराइल पर हमला कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की मोसाद के पास पुख्ता जानकारी है कि ईरान, सीरिया और मिस्र इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं। यानी हमास को अब इजराइल पर दूसरा हमला करने के लिए 3 देशों का साथ मिल गया है। گویی‌هایی در این 2-3 روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. इधर हमास ने ऐलान कर दिया है कि हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजराइल के खिलाफ तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमास इजराइल को हरा नहीं देता। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि इजराइल मिडिल ईस्ट की सूरत बदल देगा और हमास को हमेशा के लिए खत्म और तबाह कर दिया जाएगा। שכולנו רוצים תוצאות כאן ועכשיו. זה ייקח זמן. אבל אני מבטיח לכם, אזרחים יקרים, בסיומה של המערכה, כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. מה שנעשה לאויבינו בימים הקרובים יהדהד אצלם לדורות. गाजा में खूनी गदर, लंबी जंग को तैयार हमास। इजराइल पर हमास के हमले से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग में हमास की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर को बेरूत में एक बैठक में हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी, जिसके बाद हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को 7000 रॉकेट से एक साथ हमला कर दिया था। इधर लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका ने अगर सीधे तौर पर जंग में दखल दिया तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देंगे। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि फिलिस्तीन को यूक्रेन मत समझ लेना।
वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी में हमास चरमपंथियों के खिलाफ इजरायल ने जमीन और आकाश से पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक इजरायल ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दिए हैं। इजरायल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है। साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अधिकारियों को गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के भी आदेश दिए हैं। कुल मिलाकर पूरी गाजा पट्टी को इजरायल पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। लेकिन हमास के कमांडरों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि अगर इजरायल ने गाजा पट्टी में हवाई हमले नहीं रोके तो फिर हमास के पास बंधक इजरायली नागरिकों को मारना शुरू कर दिया जाएगा और एक भी इजरायली बंधक जिंदा नहीं बचेगा। هذا فإنه ومن هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة. وإننا إذ نعلن عن هذا القرار لنحمل أمام العالم العدو الصهيوني وقيادته مسؤولية هذا القرار. हमास का यह भी दावा है कि उसके पास इजरायल के इतने लोग बंधक हैं कि नेतन्याहू सोच भी नहीं सकते। हमले के दौरान भी हमास ने कई लोगों को बंधक बनाया और बाद में हत्या कर दी। वहीं ज्यादातर जगहों पर सड़कों पर और लोगों के घरों में घुसकर कत्लेआम किया गया। उन्होंने महिला, बुजुर्ग या बच्चे की परवाह नहीं की। गाजा के सीमाई गांव किबुत्ज में कम से कम 100 लोगों को मार दिया गया। वहीं जबकि वहां की आबादी ही 1000 है, वहीं गाजा पट्टी के पास चल रहे एक नेचर पार्टी में 250 से ज्यादा लोगों को हमास के चरमपंथियों ने मार डाला है। गाजा में खूनी कदर, लंबी जंग को तैयार हमास। ईरान, सीरिया और मिस्र अगर मिलकर इजरायल पर हमला करते हैं तो ये साफ संकेत होगा कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर जो हमला किया है उसके पीछे पूरी तैयारी थी। खुद हमास के टॉप कमांडर अली बाराकेह ने हमास के हमलों को उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार बताया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हमास के कमांडर अली बाराकेह ने दिल दहला देने वाला बयान दिया है। हमास के टॉप कमांडर अली बाराकेह ने डंके की चोट पर कहा है कि हमास इजरायल से लंबे युद्ध के लिए तैयार है। अली बाराकेह ने यह भी दावा किया है कि हमास के पास रॉकेटों और मिसाइलों का बड़ा जखीरा है जो लंबी जंग के लिए काफी है। अली बाराकेह ने कहा कि हमने इस युद्ध के लिए अच्छे से तैयारी कर रखी है। हमास के टॉप कमांडर अली बाराकेह ने यह भी कहा है कि हमास बंधक बनाए गए लोगों का इस्तेमाल इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी नागरिकों को छुड़ाने के लिए करेगा। अब ऐसे हालात में अगर हमास ईरान, सीरिया और मिस्र के साथ मिलकर इजरायल पर हमला करता है तो इजरायल में हालात बेहद खराब हो जाएंगे। अब देखना होगा पश्चिमी देश इजरायल पर होने जा रहे ट्रिपल अटैक को कैसे रोकते हैं। तो इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। युद्ध में दोनों ओर से अब तक करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल की सेना ने अपने क्षेत्र में हमास के 1500 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं गाजा पट्टी में बिजली नहीं है और वहां का आसमान तभी जगमगा उठता है जब वहां पर इजरायल से अटैक को अंजाम दिया जाता है। इजरायल ने 100 से ज्यादा स्ट्राइक को अंजाम दिया। दूसरी तस्वीर देखिए, दिन की यह तस्वीर है जब कैमरे में धुआं उठता हुआ रिकॉर्ड किया गया है। इजरायल गाजा पर इतने बम गिरा रहा है कि गाजा का आसमान धुएं से ढक जाता है। एक तरफ इजरायल हमले कर रहा है, दूसरी तरफ हमास धमकी दे रहा है कि जैसे जैसे हमले होंगे वो बंदूकों को मारता जाएगा। जाहिर है कि अब हमास खौफ में है और इजरायल से हमले रोकने की गुहार लगाने लग गया है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक हमास के हमले में मरने वालों की संख्या 900 से ज्यादा हो गई है, जबकि 2600 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली हवाई हमलों में 687 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 3726 लोग घायल हो गए हैं। तो
तो इजराइल की सेना ने ऐलान किया है कि हमास के खिलाफ उसके हमले में गाजा की संसद और नागरिक मंत्रालय टारगेट पर हैं। इजराइल की सेना लगातार गाजा में हमलों को अंजाम दे रही है और इसमें इजराइल की थल सेना, वायु सेना और नौसेना शामिल है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के चौथे दिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है और युद्ध में भारत के समर्थन पर शुक्रिया अदा किया है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने पीएम मोदी को जंग के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ हैं, हम हर तरह से आतंकवाद के खिलाफ हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।